न्यूज भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। पेश है बलरामपुर से विजयपाल वर्मा की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। परियोजना से 9 जिलों के लगभग 30 लाख किसान होंगे लाभान्वित। 16 दिसंबर से होगी प्राकृतिक खेती की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अपार जनसैलाब को देखकर भावुक हुए प्रधानमंत्री और जनसभा में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, बलदेव ओलख जी, श्री पलटून राम जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के इस पावन भूमि पर दुनिया के अंदर शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और श्रद्धेय नानाजी देशमुख की इस कर्मभूमि पर दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने का उद्घाटन करने के साथ ही
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वहां मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल में छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया और आज हम आभारी चर्चा में है। ऐसे भगवान राम को प्रणाम। आज 45 वर्षों से प्रतीक्षित सपना पूरा होने जा रहा है और इस समय हमारे मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दिलों से देश में ऐसी बहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिनके अपने नाम पर कम से कम एक प्रॉपर्टी तो है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से यूपी के 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नए घर बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। यानी जिनको अभी तक पक्के घर नहीं मिले उन्हें आने वाले समय में भी जरूर मिलेंगे। साथियों, जब सरकार संवेदनशील हो, गरीबों की सुनती हो, उनका दुख दर्द समझती हो तो फर्क आता ही है। आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? अभी देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना आने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। हर किसी ने कम अधिक मात्रा में कोरोना की वजह से कष्ट सहा, लेकिन साथियों इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। और अभी इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन पर सरकार 2,07,000 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है। भाई और बहनों, पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है।